मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर दीपक जी शास्त्री जयपुर को, वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब का भी इससे पूर्व की गोष्ठियों में हमें वक्तव्य के रूप में लाभ प्राप्त हो चुका है, आज पुनः उनके वक्तव्य का लाभ हमें प्राप्त होगा। और तृतीय विद्वान के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर पंडित गायक जी शास्त्री अहमदाबाद को, वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब का कल भी हमें वक्तव्य के रूप में लाभ प्राप्त हुआ था और आज भी उनके वक्तव्य हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार 3 वक्ताओं के वक्तव्य हमें यहाँ पर सुनने मिलेंगे। इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए मंगल में मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ भाई आकिंचन शास्त्री को, वे आए और मंगल में मंगलाचरण कर सभा का शुभारंभ करें। हेलो, सभी हाथ जोड़ ले हुए। ओम नमः सिद्धेभ्य। आचार्य अमृतचंद्र देवकृत तत्व प्रदीपिका टीका जो प्रवचन सार पर लिखी गई है, उसका मंगलाचरण हम यहाँ से करेंगे। सर्वव्यापैक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हे लोलुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यदः प्रकाशयज्जगत्तत्वम् अनेकांतमयम् महा। इसमें प्रथम छंद में आचार्य देव ने सर्वव्यापी उस चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को नमस्कार किया है और दूसरे ही छंद में अनेकांतात्मक अनेकांत स्वरूप को नमस्कार किया है। अब छंद बदल रहा है आर्या छंद में। अब आचार्य देव इस टीका लिखने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। परमानंद सुधारस पिपासितानां हिताय भव्यानां क्रियते प्रकटित तत्वा प्रवचन सारस्य वृत्तिरयम्। पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। स्वानुभूति से जो प्रगट सर्वव्यापी चिद्रूप ज्ञान और आनंदमय नमो परात्म स्वरूप। महामोह तम को करे क्रीड़ा में निस्तेज सब जग आलोकित करें अनेकांतमय तेज। प्यासे परमानंद के भव्यों के हित हेतु वृत्ति प्रवचन सार की करता हूँ भव सेतु। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत हेलो हेलो हेलो, ये वाला माइक चालू कर दो। मेरे ख्याल से ये शुरू होते ही हो जाएगा, ये शुरू होते ही। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आकिंचन शास्त्री को जिन्होंने मंगल में मंगलाचरण किया। आचार्य अमृतचंद्र देव जो टीका लिख रहे हैं उसके प्रारंभ के 3 मंगलाचरण उन्होंने यहाँ से मंगलाचरण के रूप में लिए। आज के सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अखिल जी जैन यूएसए को, वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप यूएसए के भी हैं, इंदौर के भी हैं और अब जयपुर के भी हैं। ऐसे 3 जगह से आप हमारे बीच में पधारे हुए हैं और आज की सभा के मुख्य अतिथि के रूप में हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। ज्ञान अधिकार में ज्ञान की चर्चा प्रसंग प्राप्त है और ज्ञान के विविध प्रकारों से चर्चा करने के बाद अब आचार्य श्रुत ज्ञान और ज्ञान का क्या संबंध है, आत्मा का क्या संबंध है, जो एक को जानता है वो सर्व को जानता है, ऐसी चर्चा अनेक स्थानों पर प्राप्त होती है। समयसार आदि ग्रंथों में भी ये चर्चा प्राप्त हुई है, जो आत्मा को जानता है वही श्रुत केवली है। कुछ इसी प्रकार की चर्चा यहाँ प्रवचन सार में भी आचार्य ने की है। उस विषय वस्तु को प्रकाशित करने के लिए मैं आज के प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर दीपक जी शास्त्री जयपुर को, वे आए
जिनका विषय है श्रुत ज्ञान से आत्मज्ञान की प्राप्ति। डॉक्टर दीपक जी शास्त्री, जयपुर। वाले को तो फ्री मिलता है ना। हाँ, मंगलाचरण भी ध्यान से सुने क्योंकि वो विषय से संबंधित है। बनारसी दास जी का छंद। ओम नमः सिद्धेभ्या। जाके परगास में न दिखे राग द्वेष मोह, आश्रव मिटत नहीं बंध की तरस है। तीहू काल जामे प्रतिबिंबित अनंत रूप, आपु ही अनंत सत्तानंत ते सरस है। भाव श्रुति ज्ञान परवान जो विचारी वस्तु, अनुभव करे ना ताहाँ वाणी को परस है। अतुल्य अखंडे अविचले अविनाशी धाम, चिदानंद नाम ऐसो सम्यक दरस है। प्रवचन सार के ग्रंथ के क्रम में आज 33 से 36 गाथा तक श्रुत ज्ञान से आत्मज्ञान की प्राप्ति, यह शीर्षक के अंतर्गत मेरा विषय है। यहाँ पर 33 से 36 गाथा अगर डिस्प्ले करेंगे तो आपको विषय और भी अच्छा स्पष्ट होगा। देखो, यह तो स्पष्ट है कि हमारे पास में मति और श्रुत ज्ञान है, कोई दो राय नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं 33वीं गाथा में कि जैसे निरावरण परिपूर्ण प्रगट स्वरूप से केवल ज्ञान से आत्मा का परिज्ञान होता है, उसी प्रकार हम तो सब मति श्रुत ज्ञान वाले सावरण हैं। आवृत्त है ना, कर्मों के आवरण से हमारा आत्मा आवृत्त है। फिर अल्प प्रगट स्वरूप है। ऐसे केवल ज्ञान के उत्पत्ति का बीज भूत, देखो यहाँ पर विशेष बात बता रहे कि ये मति श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान का उत्पत्ति का बीज है। कैसे है? क्योंकि जहाँ सम्यक ज्ञान होगा वहाँ शुद्धोपयोग की घनीभूतता धीरे धीरे होगी और उसके बाद में वैसे ही जीव का परिणमन होकर लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान होगा। इसलिए बोलते हैं कि मति श्रुत ज्ञान यह केवल ज्ञान का अंकुर है। दोनों ज्ञान एक साथ लेने का अभिप्राय क्या है कि भाई पहले तो हम मति ज्ञान की परिभाषा देखते हैं तो मन और इंद्रियों से जाना, वो मति ज्ञान हो गया। अब यहाँ पर मन से जानने में आत्मानुभूति को जोड़ना है, क्योंकि मन है वह रूपी को भी जानता है और अरूपी पदार्थ को भी जानता है। स्व संवेदन करना किसका विषय है? मन के द्वारा। मन से और इंद्रियों से जानने के बाद उसी ज्ञेय में विशेष प्रवृत्त होना, वो श्रुत ज्ञान है। और भाव श्रुत ज्ञान की परिभाषा अगले श्लोक में उसमें गाथा में भी आएगी, टीका में भी आएगी कि जो द्रव्य श्रुत से जानकर हमने उसका ग्रहण किया वह भाव श्रुत है। तो श्रुत ज्ञान में आत्मानुभूति प्रारंभ हुई और मुनि राजों को चलते फिरते आत्मानुभूति निरंतर होती है। छठे सातवें का आरोहण अवरोहण सहज होता रहता है, वह उनका मति ज्ञान जनित, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, बार बार अनुभूति का अभ्यास जिनको सुलभ हो गया उनको मति ज्ञान जनित भी आत्मानुभूति होती है। मन जनित और मन रहित कहने की विवक्षा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आप जान चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह निश्चित किया है कि भाव श्रुत ज्ञान से भी आत्मा का परिज्ञान होता है, अथवा जैसे केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है वैसे ही मति श्रुत ज्ञान वाला भाव श्रुत ज्ञान वह परोक्ष प्रमाण है। लेकिन इस तरह अनुभूति इस चतुर्थ गुणस्थान से जो शुरू हुई वह भी प्रमाणित, और ऊपर केवली भगवान का तो अनुभव को कोई प्रमाण नियम से स्वीकार करता ही है। और इसलिए फिर इसकी महिमा करते हुए आ गई ये 34वें नंबर की गाथा कि जो आपके 33 नंबर की, जो श्रुत से आत्मा को जानते, मैंने 32वीं गाथा का विषय लिया, मतलब जो श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानते हैं वो श्रुत केवली हैं, और जो केवल ज्ञान से जानते हैं वो तो है ही नियम से केवली हैं।
तो यहां श्रुत ज्ञान जो कह रहे हैं तो इसको विवक्षा भेद से अत्यंत स्पष्ट किया है कि देवदत्त का उदाहरण देते हैं इसके लिए जयसेन आचार्य। आप लोग सब दिन में देख रहे हो, देख रहे हैं, रात्रि में यहां पर अगर लाइट चली गई और छोटा सा दीपक आपके पास है तो दीपक के प्रकाश में भी आप देखोगे कि नहीं देखोगे? कुछ देखोगे, संपूर्ण नहीं देखोगे। इसी तरह से संसारी ज्ञानी जन रात्रि के समान संसार पर्याय में, संसार की पर्याय सब रात्रि के समान है, अल्प ज्ञान वाली है, और दीपक के समान, भाई ज्ञान तो हमारे पास भी है ना, उस ज्ञान से रागादि विकल्पों से रहित परम समाधि में निजात्मा को देखते हैं। ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ी कि भाई आप कहोगे केवल ज्ञानी को ही सब आत्मानुभूति होती है, नीचे के ज्ञानियों को नहीं होती, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान में नहीं होती। यह स्पष्ट कराने के लिए और दूसरा ध्यान के लिए, आत्मा परोक्ष है, हमारे पास मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, इससे आत्मानुभूति कैसे होगी? तो इसका निराकरण करने के लिए लिख दिया कि आत्मा परोक्ष है, कैसे ध्यान कर सकते हैं? ऐसे संदेह को धारण करके परमात्म भावना नहीं छोड़नी चाहिए। पंचम काल में ध्यान होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन ज्ञानार्णव में शुभचंद्र आचार्य लिखते हैं 300 नंबर की श्लोक में कि गधे के सिंग होते हैं कि नहीं होते हैं? गधे को सिंग हो सकते हैं, आकाश को पुष्प हो सकता है, आकाश पुष्प हो सकते हैं, लेकिन ग्रस्थावस्था में रहे हुए व्यक्ति को धर्म ध्यान नहीं हो सकता। 300 नंबर के श्लोक में इतना दृढ़ता से शुभचंद्र आचार्य लिखते हैं और बाद में लिखते हैं कि इस कलिकाल में आत्मा का ध्यान करने वाले 2 या 3 ही हैं, अधिक नहीं है, बहुत विरले हैं अर्थात कहने का। तो यहां पर वो पुष्टि कर रहे हैं कि भाई परोक्ष ज्ञान होने पर भी आप अपने आत्मा का ध्यान करने में स्वतंत्र हैं और उस ध्यान करने से आप श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानते हो और तू पूरे द्वादशांग का सार ही नाणम अप्पा सवम कि वह आत्मा ही है, इसलिए वह श्रुत केवली नाम से उसे संबोधित किया है। समय सार में भी यही बात आप 9वें 10वें गाथा में समझ चुके हैं और 143 की भी गाथा की आत्मख्याति टीका में भी यह स्पष्ट विवेचन किया है। अब आगे के इसमें विवेचन में चलते हैं तो कह रहे हैं कि भाई अब विवक्षा भेद से पूरा अपना ये जितना भी संसार है या ज्ञान का विवेचन है यह बताया गया है। तो जैसे निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव संपन्न जीव हैं और व्यवहार से उसे नर नारकादि पर्याय कहते हैं। नर नारकादि पर्याय व्यवहार से दिखने वाली चीजें हैं और निश्चय से तो तुम सब कैसे हैं कि भाई शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव अपना है। एक प्रति ऐसे ही निश्चय से समस्त वस्तुओं को जानने वाला अखंड एक प्रतिभास रूप ज्ञान कहा गया है और पश्चात उसे व्यवहार से उदाहरण देके कह रहे हैं कि जैसे कोई बादलों में सूर्य छिपा हो तो सूर्य का जितना प्रकाश है उतना प्रकट है, ऐसे ही हमारे संसार अवस्था में ज्ञानावरणादिक का जितना क्षयोपशम है उतना मति ज्ञान प्रकाशित हुआ है, लेकिन वह अपने ज्ञान स्वभाव को ही धारण किया हुआ है। इसलिए जो मैंने मंगलाचरण में किया था कि भाई तीहू काल जामे प्रतिबिंबित अनंत रूप आप ही अनंत सत्तानंत ते सरस है। तीनों काल हमारे आत्मा में संपूर्ण लोकालोक झलक रहा है, अभी भी झलक रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य कहाँ है? राग राग रागादि में हम लक्षित रहते हैं, इसलिए हमारे ज्ञान की हीनतम अवस्था होती है और उसको हम कहते हैं मतिश्रुत ज्ञान आदि रूप से परिणम रहा है। तो इसलिए जहां हमारे स्वभाव में तीनों काल संपूर्ण ज्ञेय झलक रहे हैं, ऐसे ही वह निश्चय से हमारा स्वरूप है और उसके ऊपर जो एकाग्र होता है तो वह कालांतर में वह केवल ज्ञानी होता है। इस प्रकार से केवल ज्ञानियों से कंपैरिजन की ये गाथाएं चल रही हैं। कहाँ श्रुत ज्ञानी और श्रुत केवली को कंपेयर कर रहे हैं।
अब केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञान का कंपैरिजन करके बोल रहे कि जैसे केवल ज्ञान ने पर्याय में प्रकट कर लिया, वैसे ही मेरे पास स्वभाव में भरा हुआ है और वर्तमान में भी वह स्वभाव में तीन काल तीन लोक के गेय झलकते हैं, लेकिन हम अपने रागादि के लक्ष्य से उसे आंशिक करते हैं। अब आगे का एक लास्ट सिद्धांत है कि जैसे ज्ञान, भाई ज्ञान कैसा है, आज आप मुझे देख रहे हो इसलिए आप में ज्ञान आ रहा है, आप प्रवचन सार ग्रंथ को देख रहे हो इसलिए ज्ञान हो रहा है, क्या शास्त्र ज्ञान का कारण है और आलोक ज्ञान का कारण है? तो इसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई हंसिया से घास काट रहा है, तो हंसिया घास काट रही है कि नहीं काट रही है? तो कह रहे देवदत्त नाम का पुरुष है और वो हंसिये से घास काट रहा है, तो हमें बाहरी निमित्त हंसिया और घास को काटता हुआ दिख रहा है, लेकिन शक्ति किसकी लग रही है? क्या हंसिया ऐसे ही रख दो तो अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा क्या? देवदत्त की शक्ति लग रही है। ऐसे ही छेदन क्रिया के विषय में भरे बहिरंग साधन वह हंसिया हो, लेकिन अंतरंग शक्ति देवदत्त की है। उसी प्रकार आपके ज्ञान की हालत है कि आप सोच रहे हो कि मैं बोल रहा हूं इसलिए आपको ज्ञान हो रहा है, या इधर उजेला है इसलिए आपको ज्ञान हो रहा है, प्रवचन सार की इधर ये पीडीएफ चल रही है इसलिए हमें ज्ञान हो रहा है। कह रहे नहीं, ज्ञान आपके आप से ही स्वयं से ही हो रहा है। अगर मेरे कहने से बोलने से ज्ञान हो रहा है तो इन खंभों को इनको भी ज्ञान हो जाना चाहिए। ऐसा उदाहरण जैसे आचार्य देते हैं कि भाई वास्तव में ज्ञान स्वभाव तुम में है, इसलिए उस ज्ञान का परिणमन अंदर से स्वयं में होता है। क्योंकि वैशेषिक मत वाले मानते हैं कि ज्ञान भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और एक समवाय नाम का संबंध लाओ तब इन तीनों में आप होकर के ज्ञान की परिणति होगी। तो ये वास्तव में उचित नहीं है। ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञानवान है, ज्ञान स्वयं से होता है, और यह अपनी गुरु से ज्ञान होता है। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, प्रत्येक परमाणु परमाणु अपनी क्रियावती शक्ति से गमन करता है। इस अपनी जो मान्यता का है यहाँ पर पूर्ण बीज यहाँ ज्ञाता और ज्ञान के संबंध में बताया। अब फिर अंतिम गाथा जो मेरे विषय में है कि ज्ञाता और ज्ञान के विभाग संबंधी, ये तो आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं कि तुम ऐसा विभाग करते हो कि ज्ञाता भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। ऐसे संक्लेशमयी कल्पना से क्या प्रयोजन? ज्ञाता और ज्ञान तो नियम से अभिन्न है, इसलिए जो ज्ञान का जितना भी परिणमन हो रहा है वह स्वयमेव होता है, ज्ञेयों से नहीं होता। इस रूप से समझना है कि आपके स्वयं की योग्यता से ज्ञान हो रहा है। अंतिम में यह बताते हैं कि जीव ज्ञान है, जब उस गुण को द्रव्य के साथ में अभेद करते हैं तो प्रतिपादन करते हैं, और तीन प्रकार से कहे द्रव्य ज्ञेय है। अब तीन प्रकार कौन से लेते हैं? तो जैसे आचार्य तो तीनों को ही लिख देते हैं। पहला कि तीन कालवर्ती पर्याय तीन काल के ज्ञेय हैं, तीन प्रकार के ज्ञेय, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल। दूसरा दे रहे द्रव्य गुण पर्याय, एक ही द्रव्य के गुण पर्याय से तीन भेद कर देंगे तो वो तीन। और तीसरा दे रहे उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप। ये न्यायों के खंडन के लिए विशेष रूप से यहाँ लिखते हैं कि वे मानते हैं कि आत्मा को जानने के लिए दूसरा ज्ञान लाना पड़ेगा। जैसे दीपक स्व पर प्रकाशक है, वैसे आत्मा स्वयं को जानते हुए पर प्रकाश करता है। आंखों के समान नहीं है। आंखें अपने आप को देखती हैं क्या? नहीं देखती हैं। आंखें एकांत पर प्रकाशक है, आंखें स्वयं को अपनी खुद को नहीं देख पाती। लेकिन दीपक है वह स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। इसलिए आत्मा के स्वपर प्रकाशक ज्ञान की यहाँ पर सिद्धि की। इस तरह से ज्ञान का महिमाशाली वर्णन करके स्वरूप लीनता की पुरुषार्थ की प्रेरणा दी है। इन गाथाओं के माध्यम से हमने डिटेल में अपने ज्ञान और ज्ञाता के स्वरूप को समझकर उसमें स्थिति कैसी है यह स्वरूप समझाया और प्रेरणा दी कि इस काल में भी आप ध्यान करके आत्म स्वरूप की प्राप्ति करके सुखी हो सकते हैं। यही इसका सार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रश्नोत्तर। सिर्फ एक प्रश्न की तरफ स्पष्टीकरण के लिए, शुभचंद्र आचार्य के उद्धरण के साथ आपने ये कहा था कि इस काल में ध्यान नहीं हो सकता, यदि होता भी है तो 2-3 विरले ही लोग हैं। और आपने अंतिम वाक्य में प्रेरणा दी
भाई हमें आत्मा का ध्यान करना चाहिए, जब हो नहीं सकता है तो फिर करे कैसे। और वहाँ जो शुभचंद्र आचार्य का जो अभिप्राय है वो एक वो है, और कुंद कुंद आचार्य कहते हैं अजयवी तिरयन शुद्धा, त्रिरत्न शुद्ध जो है अभी भी वे अपनी आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। अरे जो माइक हाथ में हो उसको देख के चालू किया करो ना भाई। हाँ, बहुत ही सुंदर भाई साहब ने स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछा। शुभचंद्र आचार्य की विवक्षा उस प्रकरणों में, उनके जो प्रकरण है ना, उसमें दुर्लभता के हिसाब से बताए गए हैं कि भाई तुम इस ग्रस्थावस्था में रहते रहते हो, अनेक संकल्प विकल्प पालते हो, तो कह रहे कि तुम गधे को एक बार सिंह हो जाए, आकाश के पुष्प भी हो जाए, तुमको नहीं होगा ध्यान, तो क्या करो, ग्रस्तावस्था अवस्था मतलब उस परिणति के संबंधी को निवारण करो और आत्मसन्मुख अपना पुरुषार्थ करो। और इतना दुर्लभ है कि 2 या 3 विरले लोग करते हैं, तुम उन विरलों में हो। ये हमारे लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसलिए बात बता रहे कि आप सब जो इस सभा में सुन रहे हैं, आप उन विरल पुरुषों में हो कि जो नियम से अपने आत्म ध्यान को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए वहां की विवक्षा बोधि दुर्लभ की है और यहाँ की विवक्षा तो साक्षात परिणति की है। देवदत्त का उदाहरण देकर के जयसेन आचार्य टीका में लिखते हैं कि इस काल में यह आत्म ध्यान नियम से संभव है और तुम इसको पढ़ रहे हो, अपने लिए सुलभ है। नियम से हम अपने पुरुषार्थ को जागृत करें। ओम नमः सिद्धे। क्या इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं जिससे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा ध्यान सम्यक्त्व तक, और ऊंचा केवल ज्ञान वाला, श्रेणी चढ़ने वाला, उतना एकाग्रता वाला ध्यान अभी संभव नहीं है, लेकिन सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, अणुव्रत महाव्रत या देह संयम सकल संयम तक पहुंच सके, इतना ध्यान संभव है। बिल्कुल। पंचम काल में 6वें 7वें गुणस्थान योग्य विशुद्धि और उस संबंधी धर्म ध्यान की गहराई संभव है। एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाला धर्म ध्यान समझ लो कि अविरत, और 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला देशविरत सम्यक दृष्टि, और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली एकाग्रता और गहराई, जो हमने कहा चलते फिरते भी अपने रसास्वादन स्वसंवेदन कर सके, ऐसे मुनिराज की भूमिका। तो ये पंचम काल के अंत तक संभव है। तो निषेध किया जो ज्ञान ध्यान का, वह इसका निषेध है कि श्रेणी में चढ़ने योग्य, शपक श्रेणी का या उपशम श्रेणी का, ऐसी गहराई वाला ध्यान इस काल में नहीं होता है, लेकिन निचले भूमिका वाला ये सब ध्यान हमारे लिए संभव है, उसकी प्रेरणा है। और जो 2-3 है वो गिनती के 2-3 है कि विरले बहुत हैं, अल्प है, ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत यही है अभिप्राय, बहुत अल्प है और हम तुम उसमें हैं। जो पढ़ रहा है ना, उसी को बात बोलते, बेटा ये बहुत मुश्किल बात है, तुम अच्छे से शास्त्री करना, 5 साल मिले हैं। तो कितने लोगों को मिले हैं? इन लाखों लोगों में, कितनी 100 करोड़ की अपनी 138 करोड़ में आप गिनती के इतने 200-500 लोग हो, इस रूप में इसकी प्रेरणा, तो दुर्लभता की प्रेरणा जिसे दी गई है वो उस विरले में शामिल है, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा भाई साहब एक प्रश्न ये है, दीपक जी इधर, हाँ, एक 33वीं गाथा में जो शुद्ध केवली की चर्चा आई, हाँ, तो ना तो कुंद आचार्य ने और ना टीकाकार आचार्य ने जो शुद्ध केवली के जो प्रसिद्ध कथन है उनको टच नहीं किया। केवल आत्मा को जानते हैं इसलिए शुद्ध केवली कहते हैं, केवल इसी बात को मुख्य रखा, जबकि समय सार में उन्होंने दोनों बातों को खड़ा किया। बिल्कुल सही। ऐसा कोई अंतर, क्योंकि लेखक तो दोनों के एक ही, टीकाकार भी और मूल ग्रंथकर्ता भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ये बारीकी से इन्होंने पकड़ा कि भाई उसमें तो 9वीं और 10वीं गाथा लिख करके जो श्रुतदानम सवम जानर्दी, वो स्पष्ट किया कि जो श्रुत ज्ञान से सब कुछ जानेगा, मतलब द्वादशांग जानेगा। इसमें क्यों नहीं स्पष्ट किया? तो इसमें इन्होंने पहले से ही वो 32वीं गाथा में निरावरण केवल ज्ञान से कंपैरिजन शुरू किया, श्रुत केवली के भी पहले, कि जिस ज्ञान से केवली प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को जान रहे हैं, तुम अपने परोक्ष ज्ञान से भी आत्मा को जान रहे। इस प्रकरण को लेकर के फिर उन्होंने क्या, फिर हालांकि जयसेन आचार्य ने टीका में टच किया इसको, कि उन्होंने ये लिखा कि आत्मानुभूति के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान या परोक्ष ज्ञान की विवक्षा और ज्ञान की जानकारी की गौणता कर दो, तो कह रहे आत्मानुभूति रूप से दोनों ही कॉमन हैं। भाई लोकालोक को जानने वाले केवल ज्ञानी हैं, और इधर जो बता रहे हैं कि आत्मज्ञानी, तो आत्मज्ञान की अपेक्षा से मतिश्रुत ज्ञान भी आत्मा को जानता है। तो इतना उन्होंने स्पष्ट लिखा। यहाँ उन्होंने केवल ज्ञानियों से ज़्यादा कंपैरिजन किया, श्रुत केवली का उल्लेख इस गाथा में मात्र किया। बाकी आपका कहना सही है
कि वो 10वीं गाथा की विवक्षा भी एक लाइन में लिख देते हैं कि भाई जो इस तरह से द्वादशांग के जब पाठ को ही जाने उसे व्यवहार से शुद्ध केवली कहते हैं, तो वह एक विवक्षा स्पष्ट हो जाती। ठीक है, बढ़िया, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक जी शास्त्री को। आगामी गाथाओं में आचार्य ने केवल ज्ञान की दिव्यता वाली कुछ अनेक गाथाएं लिखी, और वह वही गाथाएं हैं जो क्रमबद्ध पर्याय के प्रकरण में बहुत प्रचलित हैं, और हम सभी ने कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी रूप में पढ़ा है, लेकिन वो किस जगह पर किस प्रकरण में आती हैं ये शायद हम लोग नहीं जानते होंगे। तो आज इस वक्तव्य के माध्यम से वे गाथाएं कहाँ आती हैं और किस प्रसंग से किस प्रकरण में वे गाथाएं आई हैं, उस संबंध में प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पंडित गायक जी शास्त्री अहमदाबाद को, जिनका विषय है त्रिकालदर्शी अतीन्द्रिय ज्ञान का वैभव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैसा कि आपको सूचित कर दिया गया है, मेरा विषय है अतीन्द्रिय ज्ञान का वैभव, त्रिकालदर्शी अतीन्द्रिय ज्ञान का वैभव। समस्त सम्माननीय मंच को नमस्कार करता हुआ अपना विषय प्रारंभ करता हूँ। गाथा नंबर 37 से लेकर के 41 नंबर तक की गाथा का मेरा विषय है। कल की तरह ही समय चूँकि कम होता है, इसीलिए हम इस विषय को बहुत सरल भाषा में गाथा और टीका में आए हुए क्लिष्ट शब्दों को गौण करते हुए क्या आचार्य देव का भाव है और ज्ञान की दिव्यता कैसे बताई है उसको समझेंगे। तो सभी विद्यार्थी मेरी तरफ देखें, अपनी नोट्स में लिखने का प्रयत्न ना करें, बाद में लिखें आप। 37वीं गाथा के अंदर विषय जो शुरू किया है, वो शुरू करने की भूमिका तो हम सबको मालूम चल गई है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है, और क्षयोपशम ज्ञानी मतिश्रुत ज्ञानी जीव को जो भी थोड़ा बहुत जानना विषयों का होता है, किसी को थोड़ा कम किसी को ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा जानने वाले को महिमा आ जाती है अपने ज्ञान की कि ओहो मुझे तो कितना ज्ञान है। जैसे मैं शास्त्री हूँ तो मुझे लगता है मैंने तो 58 शास्त्रों का अभ्यास किया है, तो मुझे कितना ज्ञान है। तो जरा अतीन्द्रिय ज्ञान से अपने ज्ञान को कंपेयर करके देखते हैं कि उस ज्ञान की दिव्यता क्या है और हमारे ज्ञान की दिव्यता क्या है। तो आचार्य देव कहते हैं कि भूत एवं भविष्य दोनों कालों की समस्त पर्यायें वो अतीन्द्रिय ज्ञान में वर्तमान पर्यायों के समान अत्यंत विशिष्टता से अपने अपने स्वलक्षण के साथ में निश्चित रूप से जानने में आती हैं। क्या यहाँ पे दिव्यता बताई है कि भूतकाल की पर्यायें और भविष्यकाल की पर्यायें जो अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं और जो नष्ट हो चुकी हैं, वे सभी पर्यायें मानो के वर्तमान ही हों। जैसे वर्तमान की पर्याय तात्कालिक पर्याय जानने में आती है, वैसे ही भूतकाल और भविष्यकाल की पर्याय भी उसी प्रकार से, और वो भी स्पष्ट अपने अपने भिन्न भिन्न लक्षण से युक्त जानने में आती है। अब प्रश्नकार को ये प्रश्न होता है कि साहब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि जो पर्याय नहीं है वो पर्याय वर्तमानवत कैसे जानने में आती हैं। तो वहाँ पे आचार्य देव ने बहुत सरलता से समझाया, हमारा ही उदाहरण हमें दिया कि भाई जैसे कोई मतिशुद्ध ज्ञानी क्षयोपशम ज्ञानी सामान्य जीव जब किसी भी वर्तमान वस्तु का विचार करता है तो उसके संबंध से वो थोड़ा भूतकाल का और भविष्यकाल का भी विचार करता है। तो हम अभी यहाँ हैं तो 5 साल पूर्व हमारी अवस्था कैसी थी, हम कहाँ रहते थे, ये विचार सकते हैं ना हम अभी। और इसी प्रकार से भविष्य में क्या संभव है, क्या करेंगे हम, क्या हो सकता है, ऐसा भी विचार करते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं जब क्षयोपशम ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो कुछ भूतकाल की और कुछ वर्तमान की और भविष्य की पर्यायों को जान सकता है, तो जो अतीन्द्रिय ज्ञान है जो पूर्ण रूप से प्रकट है वो भूतकाल की और भविष्यकाल की पर्यायों को वर्तमानवत क्यों नहीं जान सकता। फिर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जैसे चित्रपट होता है, तो चित्र बनाने का पेज है, बहुत सरल भाषा में बताता हूं ताकि विद्यार्थियों को समझ में आए। उस ड्राइंग के पेज पे एक चित्र बना दिया जाए, कोई भूतकाल की घटना का, वर्तमान की घटना का और भविष्यकाल की घटना का, तो तीनों घटनाएं वर्तमान में उस
पेंटिंग वाले पेज पे, ड्राइंग वाले पेज पे हमको एक साथ दिखाई देती हैं, केवली भगवान का अतीन्द्रिय ज्ञान इतना दिव्य है कि इसी प्रकार से उनको भूतकाल और भविष्यकाल की पर्यायें वर्तमान में अपने ज्ञान की दीवाल पर मानो के वे वर्तमान ही हों, इसी प्रकार से वो समस्त पर्यायें उनके ज्ञेयाकार एक साथ एक क्षण में भासित होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भूत और भविष्य की पर्यायों की तात्कालिकता मतलब उनका वर्तमानवत होना, ये कोई न्याय से विरुद्ध नहीं है, ये अविरुद्ध है। ठीक है, अब मैं आगे 38वीं गाथा की ओर बढ़ता हूं। इसी बात को वहां पे उन्होंने और दृढ़ करवाया एक नए उदाहरण से कि जो पर्यायें अनुत्पन्न हैं और जो पर्यायें विनष्ट हो चुकी हैं, अर्थात भूतकाल और भविष्यकाल की पर्यायें, वे ज्ञान के प्रति नियत होने के कारण से ज्ञान में प्रत्यक्ष ही होती हैं। चाहे भले वे अभी नहीं हैं, लेकिन वे ज्ञान में प्रतिनियत हैं। अर्थात जैसा कल हमने बात कही थी कि उन पर्यायों में अपने ज्ञेयाकार को ज्ञान में समर्पण करने का स्वभाव है, इसीलिए वे ज्ञान के प्रति नियत हैं और वे अपने स्वरूप को समर्पित करती हैं। इसीलिए वर्तमान ज्ञान में वे प्रत्यक्ष ही भगवान को जानने में आती हैं। और उदाहरण क्या दिया, बहुत सुंदर उदाहरण है कि जैसे पत्थर में भूतकाल के तीर्थंकर भगवानों की और भविष्यकाल के तीर्थंकर भगवानों की मूर्तियों को उत्कीर्ण कर दिया जाए तो एक समय में ही वे भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्यकाल के तीर्थंकर दिखाई देते हैं, ऐसे ही ज्ञान भी, अतीन्द्रिय ज्ञान भी अपनी दिव्यता के कारण से अनुत्पन्न और विनष्ट पर्यायों को वर्तमान में वर्तमान के समान ही जानता है। अब 39 नंबर की गाथा है, प्रसिद्ध गाथा है। इसमें ये वो शब्दों का प्रयोग है कि यदि भूतकाल की और भविष्यकाल की पर्यायों को हमारा अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो नहीं जानेगा तो फिर उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। ये शब्द सुनिए ना, भूत और भविष्य की पर्यायों को यदि ज्ञान न जाने केवली भगवान का तो फिर उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। स्क्रीन संचालक महोदय से मेरा निवेदन है, इस गाथा की टीका मैं एक बार दिखाना चाहता हूं और 2 वाक्य उसमें से पढ़ना चाहता हूं। कृपया टीका को स्क्रीन पर दिखाएं। इसमें जो मेरा विषय है ना, अतीन्द्रिय ज्ञान का वैभव, वो वैभव क्या है वो इस गाथा की टीका में आचार्य देव ने बहुत सुंदर शब्दों में बताया है। तो संभव हो तो कृपया यहां पर दिखाएं। गाथा नंबर बताया 39 भाई साहब। हाँ जी, ये 39 गाथा में इसी बात को कहा है कि वो अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो दिव्य है, लेकिन उसकी दिव्यता और उस दिव्यता की क्या प्रकृष्टता है वो इस गाथा में बताई है कि जगत का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसको वो ज्ञान जान नहीं सकता। ये अभी 37 नंबर की गाथा मुझे यहां दिखाई दे रही है टीका में। हाँ, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ, ऊपर, वो नहीं, मतलब नीचे। हाँ, बस। जिन्होंने, देखिए ये वाक्य पढ़ते हैं, जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया और जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव कर लिया है। एक तो भाषा की सुंदरता देखिए, भूत और भविष्य की पर्यायों को बताने के लिए, जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया और जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव कर लिया है, ऐसी अनुत्पन्न और नष्ट पर्यायों को, यहां से ध्यान दीजिए, यदि ज्ञान अपनी निर्विघ्न अखंडित प्रताप युक्त प्रभु शक्ति से बलात् प्राप्त करे, बलात् प्राप्त करे तथा वे पर्यायें अपने स्वरूप सर्वस्व को अक्रम से अर्पित करें, इस प्रकार उन्हें अपने प्रति नियत ना करे, उन्हें प्रत्यक्ष न जाने, तो उस ज्ञान की दिव्यता क्या है। देखिए ज्ञान का वैभव कि यहाँ पे बलात् शब्द का प्रयोग किया तो आपको ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती जानता है क्या ज्ञान, तो कहते हैं हाँ जबरदस्ती जानता है। क्यों? कि अब उसमें कोई आवरण नहीं रहा ना, अब वो अतीन्द्रिय हो गया, अब वो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट हो गया।
तो वज्रपटल भी आड़े आए तो वो उस ज्ञान को जानने से रोक नहीं सकता। और पूरे जगत के जितने पदार्थ हैं, ज्ञेयाकार हैं, वे उस ज्ञान में प्रतिबिंबित होने से नहीं रुक सकते। तो वो कहते हैं अगर ज्ञान उन समस्त पर्यायों को, भूत और भविष्य की, अपने अंदर नियत ना करे, अर्थात अक्रम से उनको ग्रहण ना करे और स्वयं उनको बलात् ना जाने, तो फिर उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा। मतलब उस ज्ञान का वैभव ऐसा है कि कोई सोचे कि हम ज्ञान में जानने में नहीं आएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। चैतन्य और जड़ समस्त पदार्थ उस ज्ञान का विषय बनते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 गाथाओं में ये अतीन्द्रिय ज्ञान की दिव्यता बताई है। और फिर उसके बाद में 40 नंबर की गाथा में इससे विपरीत जो इंद्रिय ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। ये बात कही है कि इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से हमको कितना भी लगे कि हम बहुत जानते हैं, बट अतीन्द्रिय ज्ञान जैसी सामर्थ्य उसमें नहीं है। और उसके 2 कारण वहां पे बताए हैं कि इंद्रिय ज्ञान की कमजोरी क्या है, कि वो कहता है विषय और विषयी का सन्निपात, अर्थात उनका एक दूसरे से मिलना। इंद्रियां है ना, इंद्रिय ज्ञान की बात है। तो इंद्रियां कैसे जानती हैं कि जब उनका विषय उनके नजदीक होता है तब। और दूसरी पराधीनता क्या है कि उस क्षयोपशम ज्ञानवर्ती जीव को अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा इत्यादि के द्वारा वह क्रम पूर्वक वस्तुओं को जानता है। तो कह रहे हैं इंद्रिय ज्ञान अपने नजदीक के विषय को और अनुक्रम से, अर्थात अवग्रह, ईहा, अवाय के द्वारा क्रम से जानता है। इसीलिए इंद्रिय ज्ञान का परोक्ष विषयों के साथ, अर्थात जो अनुत्पन्न और विनष्ट पर्याय हैं, उनके साथ में उसका ज्ञेय ज्ञायक संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं बन सकता है। इसीलिए वो इंद्रिय ज्ञान उन विषयों को नहीं जान पाता है। और इसके बाद में अंतिम 41 नंबर की गाथा में पुनः अतीन्द्रिय ज्ञान के वैभव को बताते हुए और इंद्रिय ज्ञान से उसको कंपेयर करते हुए ये बात कही है कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो अप्रदेश, सप्रदेश, मूर्त और अमूर्त, अनुत्पन्न और नष्ट सभी पर्यायों को जानता है। क्यों जानता है? तो कहते हैं वो पर्याय ज्ञेयता का अतिक्रमण नहीं करती। ज्ञेयता का अतिक्रमण अर्थात अपने ज्ञेयपने को नहीं छोड़ती। उनका स्वभाव है कि वे ज्ञान में अपने आप को अर्पित करती हैं और ज्ञान का स्वभाव है कि वो उनको ग्रहण करता है। तो चूंकि ज्ञेयपना का अतिक्रमण नहीं है, इसीलिए चाहे वो अप्रदेश, अप्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। अप्रदेश अर्थात एक प्रदेशी, बिना प्रदेश का नहीं, परंतु एक प्रदेशी हो द्रव्य, बहुप्रदेशी द्रव्य हो, मूर्त द्रव्य हो, अमूर्त द्रव्य हो, अनुत्पन्न पर्याय हो या विनष्ट पर्याय हो, वे सब ज्ञान में अवश्य रूप से जानने में आती हैं। और एक उदाहरण दिया बहुत सुंदर, मैं रीझ गया उस उदाहरण पे कि प्रज्वलित अग्नि हो, बहुत तेज से जलती हुई अग्नि हो, तो जब वो अग्नि प्रज्वलित होती है तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का ईंधन डाल दिया जाए, अग्नि सारे प्रकार के ईंधनों को जला देती है। फिर लकड़ी डालेंगे तो लकड़ी को जला देगी, कपड़ा डालेंगे तो कपड़े को जला देगी, अन्य कोई ईंधन डालेंगे तो उसको भी जला देगी। क्यों? क्योंकि वो ईंधन पने का अतिक्रम नहीं करते वो सारे ईंधन। उसी प्रकार से जितने प्रकार के ज्ञेय पदार्थ हैं वे अपनी ज्ञेयता का अतिक्रमण नहीं करते, इसीलिए ज्ञान उनको स्पष्ट रूप से वर्तमानवत सभी प्रकार के भूत और भविष्य काल संबंधी पर्यायों को जानता है। इस प्रकार से केवली भगवान के वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा के अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा यहाँ पर बताई गई है। संक्षेप से अपने समय में इतनी देर में ही बताना संभव था। इस प्रकार से मैं अपना विषय यहाँ पूरा करता हूँ। अगर इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो उनका स्वागत है। अभी हमने अतीन्द्रिय ज्ञान के वैभव की चर्चा सुनी और वो केवल ज्ञान में कितना सामर्थ्य है, सब कुछ जानने में आता है, इतना सब कुछ जानने में आता है, ऐसा कह करके क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? ज्ञान के जानने की सामर्थ्य को विकसित करें। प्रेरणा ये देना चाहते हैं, जो मुझे अनुभव होता है
कि ऐसा केवल ज्ञान जिसकी महिमा हम कर रहे हैं वो अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है, वो अपने ज्ञान गुण की ही एक पर्याय है और ज्ञान अपने अनंत गुणों में से एक गुण है। और ऐसे अनंत गुणों का स्वामी मैं भगवान आत्मा महिमामान वस्तु हूँ, तो अपने स्वभाव का आश्रय करने से ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है। ये प्रेरणा देना चाहते हैं। और किसी को कोई प्रश्न हो? गायक जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जी। वो प्रश्न ही है, वो मैं जानबूझ के पूछने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ ठीक है कि सर्वज्ञता में जो भविष्यज्ञता है, जी। भाई भूतज्ञता तो ठीक है क्योंकि वो व्यक्त होके निकल गई, जी। वर्तमान अवेलेबल है जी। अब भविष्यज्ञता कैसे जानी जा सकती है? क्योंकि इसमें उन्होंने सिवाय महिमा के तो कुछ कही नहीं कि अगर नहीं जाने तो ज्ञान को विशेष कौन कहे, तो ये तो महिमावाचक बात है। अब रही बात है जो अपन तर्क के माध्यम से या न्याय दीपिका के माध्यम से या समझ लो सर्वज्ञ सिद्धि में जो पढ़ते हैं अतिशायन हेतु की बात, तो अतिशायन हेतु ये सिद्ध करता है कि कोई ज्ञान पूरा भी हो सकता है क्योंकि कम ज़्यादा होता है। तो इसी के उत्तर में उल्टा ये कहा जाता है कि अगर कोई ज्ञान पूरा हो सकता है तो वो जीरो भी हो सकता है। जिस तर्क से आप उस ज्ञान को पूरा करते हो उसी तर्क से वे ज्ञान का लोप भी सिद्ध करते हैं। तो जब लोप सिद्ध करते हैं तो हम वहाँ आगम खड़ा कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक वो ज्ञान नित्य उद्घाटी ज्ञान है जो ज्ञान कभी आवरण को प्राप्त नहीं होता। प्रश्न ये है कि वहाँ जो आगम खड़ा किया तो अभी तो सर्वज्ञ तो सिद्ध ही नहीं हुए, हम तो सिद्ध सर्वज्ञ को कर रहे और सर्वज्ञ सिद्ध होंगे तो उनके वचन आगम कहलाएंगे। तो सर्वज्ञ तो सिद्ध ही नहीं हुए और हम उनके आगम से उसकी सुरक्षा कर लें, कैसे संभव है? एक बात। दूसरी बात, जो आपने सबसे पहले गाथा में कहा था कि जिस प्रकार भूतकाल और वर्तमान को हम देख सकते हैं क्षयोपशम ज्ञान से भी, तो क्षयोपशम ज्ञान से भी हम भूतकाल को जितना बढ़िया देख सकते हैं, जो हमारा पास है, हमने हॉस्टल में कैसे रहे, हम आगे का भविष्य को वैसा थोड़ी, वो तो कल्पना मात्र है। ठीक बात है। इसीलिए तो आप और हम क्षयोपशम ज्ञानी है ना, कि वो जो स्पष्ट ज्ञान हमें यदि हो जाता तो कोई अंतर नहीं रहता ना, चूंकि हमारे ज्ञान पर आवरण है इसीलिए तो ये अस्पष्टता है। और वही अस्पष्टता हमने, वही आपने न्याय ग्रंथ की बात की तो हमने उसमें पढ़ा है कि ज्ञानादिक की हीनता अधिकता की जो आपने चर्चा की, तो ज्ञान जब परिपूर्ण होता है और आवरण जब संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है तो उस ज्ञान में फिर कोई बाधा नहीं रह जाती। अब ये जो भविष्य और भूत की बात है ये तो हमारी अपेक्षा से है। हमने पहली गाथा का जो आपने मुझे उदाहरण दिया, जो पहली 37 नंबर की गाथा मैंने चर्चा की, उसका तो विषय ही ये था कि जो भविष्य काल की पर्यायें जिन्हें हम कहते हैं वो केवली भगवान के ज्ञान में वर्तमान हैं, वो खचित हैं। खचित शब्द है कि वो केवली भगवान के ज्ञान में वर्तमानवत अपने निश्चित समय पर खचित हैं और प्रत्येक पर्याय का अपना अपना लक्षण भी भिन्न है, उस लक्षण के द्वारा वो उस पर्याय को जानते हैं। मैं एक बहुत सरल उदाहरण दे देता हूं बच्चों के लिए कि हम एस्केलेटर मॉल में जाते हैं, घूमने जाते हैं, एस्केलेटर लगा रहता है ना, जो 140 सीढ़ियां होती हैं। कल्पना कर लीजिए फटाफट के एक सीढ़ी आ रही है, उस पर हम नंबर लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने सीढ़ियों पर नंबर डाल दिया। अब वो आप नीचे खड़े हो, सीढ़ी चली गई और जब सीढ़ी ऊपर जाकर के घूम के वापस आएगी तो जिस उसी क्रम में आएगी जिस क्रम में गई थी, कि उसका क्रम आगे पीछे हो जाएगा, उसी क्रम में आएगी ना। तो वो क्रम निश्चित है कि नहीं निश्चित है? और स्थूल उदाहरण है, नंबर आपने डाला है तो आपको पता है ना इस क्रम के बाद में इस नंबर की ही सीढ़ी आएगी, स्थूल उदाहरण है। इसी प्रकार से चूंकि वो सीढ़ी अपने स्थान पर खचित है, चाहे उसका नंबर कितना भी हो, खचित है, तो उसी क्रम में आती है। इसी प्रकार से केवली भगवान के ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्थान पर खचित है, तो उसी समय पर वो प्रकट होती है, परंतु वे अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से उसको वर्तमान में ही वर्तमानवत दर्पणवत स्पष्ट जानते हैं। मैं थोड़ा इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ जी। ये गायक जी ये जो कह रहे हैं ना, वो केवल ज्ञान में, वो ज्ञान में खचित है, उसकी जगह आपने इसी पहली गाथा की चर्चा के समय ये भी कहा था कि वो द्रव्य में प्रमेयत्व शक्ति है ना जी, द्रव्यों में, और जो प्रमेयत्व शक्ति है ज्ञान में जानने की शक्ति है और द्रव्यों में प्रमेयत्व शक्ति है। तो प्रमेयत्व शक्ति के कारण वह ज्ञेयपना अपना सर्व समर्पित करती है।
और वो जो प्रमेयत्व शक्ति है, जैसे सत का विस्तार, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ऐसे प्रमेयत्व का विस्तार, द्रव्य में भी प्रमेयत्व, गुण में भी प्रमेयत्व, पर्याय में भी प्रमेयत्व। तो पर्याय में भी प्रमेयत्वपना है, तो वो अकेले केवल ज्ञान में खचित है ऐसा नहीं है। वस्तु में प्रत्येक पर्याय अपने अपने काल में खचित है। दूसरी बात, ये अपन ही कहते ऐसा नहीं, क्रमबद्ध पर्याय में शायद आइंस्टीन का एक वाक्य दिया हुआ है, और आइंस्टीन ये कहता है कि ये जो घटनाएं हैं ये पहले से ही काल चक्र पर विद्यमान है, अब काल आता है तब प्रकट होती है। इसका मतलब वो भी इस बात को मानते हैं कि सारी घटनाएं वहाँ उस काल में स्थित है। अब ये ज्ञान की ही विशेषता है कि ज्ञान ऐसा विकसित हुआ है जिसके कारण ये होता है। आपके न्याय दीपिका में छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है, हम अभी आँख से देखते हैं ना, और कुछ लोग वो काजल लगा करके कुछ विशेष बताने वाले होते हैं, अभी भी होंगे कुछ लोग काजल लगा लेते हैं। आपकी कोई चीज़ गुम गई हो ना, तो आप चले जाओ उनके पास में, वो काजल लगते हैं और काजल लगा करके फिर वो बता देते हैं कि कहाँ है। तो कह रहे ऐसा जब इसमें थोड़ा सा अंजन लगा दिया तो फिर इतना हो सकता है। और जिसमें ये टीका जो आपने पढ़ी ना, इसमें मैं देख रहा था, वो जो प्रभु की याद करें, प्रभुत्व की याद कर रहे थे ना, वो प्रभुत्व शक्ति का लक्षण जो समय सार में है, वो प्रभुत्व शक्ति का लक्षण अखंडित प्रताप स्वातंत्रशालित्व लक्षणा, वो प्रताप ही इतना हुआ है और इतना स्वतंत्र हुआ है, और वे द्रव्य अपने सारे प्रमेयत्व के कारण समर्पित करते हैं। और पर्याय में वो है, वो आगे की भविष्य की पर्याय भी है और उनमें प्रमेयत्व शक्ति है, इसलिए वह समर्पित करती है। और ज्ञान में ऐसी विशेषता है, इसलिए भविष्यत्व, भविष्यज्ञ भी है। बिल्कुल ऐसा तर्क से सिद्ध होता है, ऐसा नहीं अकेला आगम या उससे कह रहे हो। और ये तो आइंस्टीन वैज्ञानिक सिद्ध कर रहा है ना, भविष्य में है। ये जब वो अनुमान ज्ञान से जान रहे हैं तो ये पूर्ण ज्ञान के माध्यम से निश्चित रूप से जाना जा सकता है। पहला जो प्रश्न मैंने पूछा था वह इसलिए पूछा था, जो श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान की चर्चा आ रही है ना, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान की, वो श्रुत ज्ञानी की बात वहाँ जो समझाई, वहाँ ये कहते हैं कि विशेष आकांक्षा मत करो जानने का, लोभ मत करो, विशेष जानने का लोभ मत करो, और जानना है और जानना है। तो मानो यहाँ ये कह रहे हो कि भैया तुम्हारे ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है, तुम अपनी आत्मा को जानो, तुम्हारा ज्ञान वैभव ऐसा प्रकट हो जाएगा कि सारा लोकालोक जानने में आ जाएगा। चिंता मत करो, इच्छा मत करो मुझे ये जानना है, ये जानना है, ये जानना है, और दुखी मत हो, तुम्हारा ज्ञान ऐसा विकसित हो जाएगा कि सारा लोकालोक जानने में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए लोकालोक को नहीं जानना है, अपनी आत्मा को जानना है, तो ऐसा ज्ञान वैभव सहज प्रकट हो जाएगा। प्रमेयत्व माने जानने में आवे, ऐसी शक्ति है। हेलो, मेरा प्रश्न ये था, मतलब थोड़ी सा सूक्ष्म है, कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जैसे अभी हमने ये बात की कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में समस्त भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल एक ही समय में आता है। अब मान लीजिए प्रेजेंट में हमारा एक समय चल रहा है, अब जो पर्याय 2 समय बाद आने वाली है, हमारे इस समय में वह भी ज्ञान में आएगी। फिर वह जो अब एक समय बदला तो फिर वह हमारे एक समय बाद की पर्याय रह गई, तो वह उस समय भी ज्ञान में आएगी। फिर प्रेजेंट में वो रहेगी तो उस समय भी ज्ञान में आएगी। तो फिर वह भूतकाल में, और ऐसा काल का तो कोई अंत है नहीं, तो भूतकाल भी कोई शुरुआत नहीं, ऐसे अनंत समय है। तो फिर अनंत समय में एक ही पर्याय हर समय ज्ञान में आएगी, और फिर अनंत पर्याय हैं, तो फिर अनंत पर्याय और अनंत समय में, और प्रत्येक समय में अनंत बार ऐसे ज्ञान में झलकेगी, वह कैसे पॉसिबल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे प्रसन्नता हुई कि विद्यार्थी इतना गहरा सोच सकते हैं। प्रश्न आपको समझ में आया, सुनाई दिया?
हाँ देखिए, आपका जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर यही है कि इसीलिए तो वह ज्ञान दिव्य है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही पर्याय, पहले 2 समय पूर्व, फिर 1 समय पूर्व, फिर वर्तमान, फिर भूत, तो एक ही पर्याय अनंत बार जानने में आएगी क्या? और ऐसी तो अनंत पर्याय हैं, तो एक ही पर्याय को अनंत 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 बार जानेंगे तो इतना ज्ञान है क्या? हाँ, इतना ज्ञान है। उसी का नाम केवली भगवान है, उसी का नाम अतीन्द्रिय ज्ञान है कि वो समस्त पर्यायों को, चाहे वे भूतकाल में कितनी भी पीछे चली गई हों, चाहे वे भविष्य काल में कितनी भी दूर हों, और एक एक समय में वे इस ऐसे खिसक रही हैं ना काल के प्रवाह के साथ, उन खिसकती हुई पर्यायों को, खिसकना मतलब अपने समय पे ही खचित है, समय का प्रवाह आगे बढ़ रहा है, उस रूप में ही अतीन्द्रिय ज्ञान उन्हें अनंत काल तक, अनंत तीनों लोकों के, तीनों कालों के समस्त अनंत द्रव्य, उनके अनंत गुण और उनकी अनंतानंत पर्याय और उनका अनंतानंत प्रवाह, वो सब एक समय में वर्तमानवत जानने में आता है। उसी का नाम दिव्य ज्ञान है और केवली परमात्मा का, सर्वज्ञ परमात्मा का वही ज्ञान है और उसी की महिमा यहाँ पर बताई जा रही है। और ऐसा ज्ञान आप प्रकट करना चाहते हो तो हम सभी को अपने आत्म स्वभाव को साधना चाहिए। बहुत सुंदर। मैं राकेश जी से पूछा कुछ बोलेंगे क्या, उनने कहा वो अपने विषय फिर छूट जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पे नहीं बोलना है। देखिए, हम श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान को समझना चाह रहे हैं, तो श्रुत ज्ञान की सीमा है और केवल ज्ञान बहुत असीम है, इसलिए उसके लिए फिर इसलिए आगम पर ही आना पड़ेगा, आगम को आधार बनाकर ही ये समझना पड़ेगा। बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर संपन्न हुई। अब ये ज्ञानाधिकार के अंतिम गाथाएं ये अंत की ओर है और प्रवचन सार में आचार्य की पद्धति रही है कि वो जब अधिकार अंत करते हैं तो अंत में अरहंत या सिद्ध भगवान से संबंधित कुछ स्मरण करते हुए उनके स्वरूप को बताते हुए अधिकार का अंत करते हैं। तो इस अधिकार के अंत में भी आगामी गाथाओं में अरहंत भगवान के स्वरूप के संबंध में अनेक बातें हैं यहाँ आचार्य ने कही हैं, जो कि हम कई बार सुनते हैं। पुण्य फला अरहंता, है ना, मायाचारोव इत्थीणाम, अनेक ऐसे सूक्ति वाक्य इन गाथाओं में आगे आने वाले हैं। उस अरहंत के स्वरूप को प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर को, वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो तो मैं यहीं से बोलना चाहता हूँ। लेकिन ये जरूर है भैया, अगली बार से गोष्ठी के लिए कम से कम आधा घंटा तो और बढ़ा दो, क्योंकि प्रश्न इतने होते हैं और हमारे पीयूष जी भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो जो है फिर तो लंबा होना ही है। इसलिए जो है मैं अपने को नहीं डाल रहा हूँ, आपको थोड़ा समय इसमें चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, आप विचार करना। देखिए, मेरे अभी पहले वक्ता जो थे उनके पास में 4 गाथाएं थी, दूसरे वक्ता जो थे हमारे गायक जी उनके पास में 5 गाथाएं थी। कुल कितनी हो गई? इसमें 9 2 करो फिर 11 हो जाता है, 9 2 11 होता ना, मेरे को 11 गाथाएं मिली हैं। आपसे 9 2 11 होने के लिए नहीं कह रहे हैं। और इतना प्यारा विषय है इसमें, मैंने इस विषय को, भैया वो मेरी पीपीटी चलाना, मैंने कभी कभी तो बनाता हूँ। इसमें जो है 11 गाथाओं को मैंने 5 भागों में विभाजित किया है। पुण्य फला अरहंता, ये तो उसमें से एक विषय है। जैसे एक किताब होती है ना, उसमें हम किसी एक विषय के आधार पर उसका शीर्षक दे देते हैं, लेकिन उसमें विषय बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही ये जो है आज का शीर्षक भले ही पुण्य फला अरहंता है, लेकिन इसमें मैंने 5 भागों में इसको बांटा है, और भी हो सकते हैं क्योंकि 11 गाथाएं हैं, इसमें 5-7 गाथाएं कवर हो रही हैं। पहला जो विषय है, इसको बढ़ाना बेटा, पहला जो विषय है इसमें ये है ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया का, और ये 42 नंबर की गाथा से शुरू होता है। मतलब जो मेरा विषय है 42 से लेकर 52 तक का विषय है। इसमें 42 नंबर में ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया की बात आ रही है। अभी हम श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान की बात कर रहे थे,
तो यहाँ जो केयार्थ परिणमन की बात कर रहे हैं, ये क्षेयोपशम ज्ञान में ये क्रिया होती है। माने केवल ज्ञान जो है वो गेयार्थ परिणमन नहीं करता। गेयार्थ परिणमन नहीं करता माने एक एक गेय को जाने, एक एक गेय को जाने, एक एक गेय को जाने, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके ज्ञान रूपी दर्पण में सारे पदार्थ अपने आप झलक जाते हैं, भूत के हों, भविष्य के हों, एप्रोप्रिएट। माने ऐसा भी नहीं कि भविष्य काल का उनको ज्ञान में आ रहा है तो वो जो है सब मिक्सचर होकर के आ रहा होगा, जैसा बच्चा कह रहा था, मिक्सचर होकर के नहीं आ रहा है। वो जिस समय की वो पर्याय है, जम जस्य जम्मी देशे जेण विहाणेन जम्मी कालम्मी, वो जिस समय की वो पर्याय है, जिस द्रव्य की वो पर्याय है, जिस क्षेत्र में वो पर्याय हो रही है, जिस काल में होने वाली, वो भी उनके ज्ञान में वो झलकता है। ऐसा केवल ज्ञान का बहुत बड़ा महात्म्य है। इसको सर्वज्ञ सिद्धि के नाम पर, जैसा प्रश्न था हमारे पीयूष जी का, सर्वज्ञ सिद्धि के नाम पर इसकी चर्चा और विस्तार से की जा सकती है और तभी उसका मजा आएगा। अभी तो हम सिर्फ महिमा के अर्थ में ही कह सकते हैं कि वो ज्ञान जो है यदि भूत भविष्य को, सद्भूत असद्भूत को ना जाने तो उसको दिव्य ही कौन कहेगा। क्षोपसम ज्ञान कैसा होता है? ये क्षोपसम ज्ञान तब परिणमदी नेय मट्ठम नादा, ये गाथा है 42 नंबर की। माने वो 42 नंबर की गाथा कह रही है कि जो ज्ञाता है, माने क्षोपसम ज्ञान वाला है, वो परिणमदी नेय मट्ठम, माने उसको जिस पदार्थ को जानना है उस पदार्थ को ही वो जानेगा, जिस पर्याय को जानना है उसी पर्याय, मतलब उसके पास में सामर्थ्य नहीं है कि वो बहुत सारा विषय एक साथ जान लेवे। मति ज्ञान यद्यपि बहु पदार्थों को जानता है, लेकिन उस बहु की भी अपनी लिमिट है। मतलब वो जो है बहु का मतलब सबको जानने में वो समर्थ नहीं है। तो इसमें जो ये कह रहे हैं, ये ज्ञान जो है ना हमारा क्षोपसम ज्ञान, वो क्रम क्रम से जानता है और एक एक पदार्थ को जानता है, एक एक विषय को जानता है। अब जो है ना विषय इतना अनंतानंत है, इतना अनंतानंत है, आत्मा के अकेले गुण इतने हैं कि वो 3 काल के समय से अनंत गुणे से भी अनंत गुणे हैं गुण अकेले। यदि उन गुणों को भी हम एक एक समय में जाने तो 3 काल के समय सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। वो 3 काल के समय में हम उतने ही पदार्थों, उतने ही गुणों को जान पाएंगे। इसलिए जो है ये पदार्थ जो है, इसके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा नानम तितम जिनिंदा खवियंतम कम्म में उत्ता। तो बोले ये गेयार्थ परिणमन में ये किस पदार्थ को जानता है और इसका निर्णय कौन करता है? तो वो ये कह रहे हैं खवियंतम कम्म में वो मुत्ता, मतलब ये जो है वो जो न्याय अपना परीक्षा मुख में सूत्र है ना, कौन सा सूत्र है? कौन से पदार्थ को कौन सा ज्ञान जानेगा? स्वावरण क्षोपसम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनीतम अर्थम व्यवस्थापयति, उसके संकेत इस गाथा में है। चलिए अब इसके बाद में दूसरा विषय इसमें आ रहा है कि हमने अरहंतों के ज्ञान की बात बहुत कर ली, केवल ज्ञान की बात बहुत कर ली। हमको अरहंतों के और दूसरे विषयों से भी बहुत प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि उन अरहंतों के ठाण निषेज विहारा धम्मुपदेशो यण्य दयो तेसिम अरहंताणम काले मायाचारो वित्थीणम। प्रश्न ये है कि वो खड़े होते हैं, वो बैठते हैं, ठाण निषेज विहारा वो चलते हैं, उनका समोसरण जाता है ना, तो समोसरण जाता है तो समोसरण अकेला जाता है कि भगवान भी जाते हैं उसके साथ में? भगवान भी जाते हैं। तो विहारा, और इसके बाद में चौथा लिखा है उन्होंने धम्मुपदेशो। वाह, जो दिव्य ध्वनि के द्वारा भगवान का उपदेश होता है, ये सब क्रियाएं जो हैं ये कैसे होती हैं? आपने तो केवल ज्ञानी कहा उनको, और अरहंतों के राग भी नहीं है, तो वो खड़े कैसे होते हैं? उनको इच्छा होती होगी ना खड़े होने की, फिर खड़े होकर के बैठने की इच्छा होती होगी, उनको चलने की इच्छा होती है। अब यहाँ बहुत समय हो गया, इतने दिन यहाँ रह गए हैं समोसरण में, अब चलो अब आगे नागपुर चलते हैं जयपुर बहुत हो गया, नागपुर चलते हैं। तो जो है ऐसा भगवान की कुछ इच्छा होती होगी, तो उसके लिए इन्होंने ये उदाहरण दिया है माया चारो वित्थीणम।
भगवान को ये उदाहरण दे रहे, भगवान के लिए ये क्या बोलते हैं, उपमा दे रहे हैं। क्या उपमा दे रहे हैं? इसके लिए मैं ऐसा कहना चाहता हूं, मैंने 4 टीकाएं देखी इसके लिए, 4। भाई साहब आपके पास में 2 टीकाएं, मेरे पास में 2 और हैं, 3 और हैं, लेकिन तीसरी अभी नहीं देखी हमने। मैंने बालचंद मुनि की टीका, प्रभाचंद्राचार्य की टीका, जयसेन आचार्य की टीका, अमृत चंद्राचार्य, चारों आचार्य टीकाकार मायाचार का अर्थ मायाचार ही कर रहे हैं। आजकल कुछ लोग इस मायाचार का अर्थ माताचार भी करते हैं, माताचार। वैसे ये भी बहुत अच्छे से सुटेबल है स्त्रियों में, जैसे माताचार स्वभाव से होता है, माताचार, ये बहुत अच्छा था वैसे, लेकिन टीकाकार ने किसी ने इसका अर्थ नहीं किया। उन्होंने कहा जैसे स्त्रियों में मायाचार, और मालूम क्या लिख रहे हैं वो मायाचार, इसमें टीका में लिखा है स्वभाव से, मतलब उनको जो है उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, इच्छा नहीं करना पड़ता है, या जैसे जैसे उनका घूंघट निकल जाता है ना माताओं का, स्त्रियों का, तो उनको जो है वो घूंघट ऐसा अपने आप, उनका हाथ ऐसा चल जाता है अपने आप, और अपने आप वो जो घूंघट है वो बाहर आ जाता है। मतलब जो है उनको इसके लिए कोई विशेष सोचना नहीं पड़ता, बुद्धिपूर्वक। जैसे हम पैडल चलाते हैं साइकिल चलाते समय, तो वो तुम्हारा दिमाग लगा रहता है वहां पर कि पैडल चलाते हैं, पैडल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पैर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मैं यहाँ पर पैर भी चला रहा था, अभी तुमको दिख नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे ही उनका जो है जब समय यहाँ का पूरा हो गया तो यहाँ समोसे उपदेश दिया, अब आगे जाने का जो समय आ गया, मतलब उनको काल ईश्वर प्रेरितो गच्छेत ऐसा शब्द आता है वहां पर वैदिकों में, मतलब वो काल अपने आप उनको खड़ा कर देता है, अपने आप बिठा देता है, अपने आप चला देता है, बिल्कुल सब काम अपने आप होते हैं। ऐसा ये मायाचारो वित्थीनम का अर्थ है। और ये गाथा 42-43 गाथा में आचार्य भगवान 44 गाथा में प्रस्तुत किया है। इसके बाद में 45 नंबर की गाथा में वो विषय है जो मेरा मूल विषय है, और वो विषय है पुण्य फला अरहंता। हमारे मित्र पक्ष के लोग इस गाथा को और गाथा के इस पद को, उनको ना आगे पढ़ना है ना पीछे पढ़ना है ना उसकी टीका देखना है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो ये मतलब है, यहाँ पर ये लिखा है पुण्य फला अरहंता, सीधा सीधा अर्थ करो। सीधा सीधा अर्थ यह है कि पुण्य के फल में अरहंत होते हैं, लेकिन ये अर्थ नहीं है। फिर क्या अर्थ है? बिल्कुल जरा सा फर्क है। पुण्य के फल में अरहंत होते हैं ऐसा नहीं है, अरहंत पुण्य फल वाले होते हैं ऐसा अर्थ है। अरहंत भगवान कैसे होते हैं? अरे पुण्य फल वाले होते हैं। इसका मतलब मालूम है क्या? इसका मतलब है ऐसा पुण्य होता है, ऐसा पुण्य होता है तीर्थंकर परमात्मा का अरहंत अवस्था में कि उनके फल का कोई सानी नहीं है दुनिया में। और विशेष रूप से साता वेदनी के लिए भी ऐसा कहा है कि ऐसा साता वेदनी कर्म इतना तीव्र होता है, इतना तीव्र होता है, एक बार का समोसरण लगता है ना, एक बार का समोसरण लगता है। वो ये कहते हैं कि कितने 100 चक्रवर्ती की जो है वैभव लग जाए तो वो जो है ना 100 चक्रवर्ती का वैभव एक समोसरण नहीं बना सकता। इसीलिए तो समोसरण बनाने के लिए ऊपर से देवता आते हैं, इंद्र। ये आदमियों के बस का रोग नहीं है। मतलब ये इतना पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है, उसके लिए उन्होंने कहा पुण्य फला अरहंता तेसिम क्रिया ही होंती ओदैया मोहादी ही विरहिदा तम्हासा खाई गत्ती मढ़ा। मतलब है तो ये औदैहिक क्रिया उनके तीर्थंकर प्रकृति के उदय से हो रही है, लेकिन फिर भी इसको उन्होंने छाई के समान कहा है, क्योंकि उसका कोई सानी नहीं है। इस अपेक्षा से उन्होंने उसको छाई भी कह दिया है, उपचार है। अब देखो ये तीसरा पॉइंट हुआ पुण्य फला अरहंता वाला। इसके बाद में चौथा और पांचवा पॉइंट ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये गाथा नंबर है, समझ लीजिए आप 47-48 है या 48-49 है? ये वाली 48-49 है। ये गाथा का यदि जरा सा शीर्षक, इसको बढ़ाना बेटा एक ये अपना स्लाइड,
इसका जरा सी बात इतनी सी है, जो सबको जानता है वही एक को भी संपूर्ण रूप से जान सकता है। ये गाथा ये कह रही है, ये गाथा बहुत जगह मिलती है, उपनिषदों में ये गाथा मिलती है, आपके दूसरी जगह भी ये गाथा, एगम तु जनिन, जो एगम ये बौद्धों में मिलती है, जो एगम जानदी सो सव्वम जानदी, जो सव्वम जानदी सो एगम जानदी। जो एक को जानता है वही सबको जान सकता है। क्या बात है, जो एक को जानता है वही सबको जान सकता है, और जो सबको जानता है वही एक को जान सकता है। इसको यदि हम समझना चाहें तो मैं शॉर्ट में आपको बोल सकता हूं, एगम जानदी माने जो एक को, इसके बाद वाली स्लाइड बताना, जो एक को जानता है वही, जो एक को संपूर्ण रूप से जानता है वही सबको जान सकता है। क्या मतलब है, एक आत्मा को जान लो, बस मैं तो आपको कह रहा हूं आप कुछ मत करो, आपको केवल ज्ञानी मैं बना सकता हूं। क्या, कैसे बनाऊंगा, बस एक को जान लो अपनी आत्मा को, लेकिन शर्त इतनी है कि एक को आपको संपूर्ण रूप से जानना पड़ेगा। संपूर्ण रूप से का मतलब क्या, संपूर्ण माने संपूर्ण द्रव्य से, संपूर्ण क्षेत्र से, संपूर्ण काल से, संपूर्ण भाव से। आत्मा, एक अकेली आत्मा को आप यदि संपूर्ण रूप से जान सकते हो, तो यदि इतना आप जान लोगे ना, तो और कुछ जानने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें ही सब। अरे जाने दो एक को, सबको जानने की मैं कह रहा हूं, आप अपनी, आपकी बोल रहा हूं, भगवान की नहीं, आप अपनी भविष्य काल में जो केवल ज्ञान की पर्याय होने वाली है, बस आप अपनी उस केवल ज्ञान पर्याय को जान लो अच्छे से। इसका मतलब समझते हो क्या है, यदि आप केवल ज्ञान पर्याय को अपनी जानोगे ना, एक पर्याय को, एक समय वाली, उसको भी अच्छे से जान लोगे, तो उस केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलक रहा है, सब अपने आप जानने में आ जाएंगे। इसलिए जो है ये बहुत ही कुंद भगवान ने ये गाथा दी है, जो एगम, क्या गाथा, देखो मैं आपको गाथा पढ़ के सुना देता हूं, मेरा समय हो गया है। जो न विजानदि जुगवम अत्थे तिक्कालिगे तिहुवणत्थे नादुम तस्य न सक्कम सपज्जयम दव्वमेगम वा। जो सबको नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। दव्वम अनंत पज्जय मेघ मनंतानि दव्वजादीनम न विजानदि जदि जुगवम किध सो सव्वाणि जानादि। जो एक को नहीं जानता है वो सबको भी कैसे जान सकता है। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा है, विस्तार बहुत है, लेकिन मैं अपने बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। प्रश्न, पहले एक प्रश्न ये कि आप बोल रहे हैं कि भविष्य काल में होने वाली केवल ज्ञान पर्याय को ही हम जान लें, तो इसको कुछ हाईलाइट करके थोड़ा सा समझाएं। मैं तो इसके लिए उदाहरण दे रहा हूं कि आप एक द्रव्य को जानने तो बहुत दूर की रही, आप एक द्रव्य की माने आत्मा की एक पर्याय जो केवल ज्ञान पर्याय है उसको ही यदि आप जान लो तो आप त्रिकालज्ञ अपने आप हो जाओगे। एक पर्याय को जानने से आप त्रिकालज्ञ हो जाओगे। सब दब्ब पज्जयेषु केवलस्य, क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय जो है, इसलिए भविष्य का आप, इससे कोई इसका अर्थ नहीं है कि हम भविष्य की पर्याय को जानने जाएंगे। वो मेरे को मालूम है तुम जानने वाले हो और न पंचम काल में केवल ज्ञान होने वाला है। हाँ भाई साहब, मैंने वो केवल ज्ञान का स्वरूप जान लिया, केवल ज्ञान में सब कुछ जानने में आया है, ये हमने जाना, तो सब कुछ क्या है उसका विषय, तो इसलिए वो सब कुछ हमने भी जान लिया केवल ज्ञान के स्वरूप को जानने के कारण से इस रूप में बात लिया है। मैं थोड़ा सा बड़े भाई से क्षमा चाहते हुए उनके 42वें अर्थ के संदर्भ में उनसे कहना चाहता हूँ, 42वीं गाथा के अर्थ के संदर्भ में आपने जो अर्थ किया बिल्कुल उल्टा किया, अभिप्राय सही निकाला,
मैं पूछता हूँ, मैंने वहाँ जो है उसके आधार से पूछ रहा हूँ, मैं मेरी हिम्मत नहीं पूछने की। वो जो ज्ञेयार्थ परिणमन कह रहे हैं, तो केवल ज्ञान ज्ञेयार्थ परिणमन करता है कि नहीं करता है? नहीं, तो आपने तो ये कहा कि ज्ञेयार्थ परिणमन करता है। आपने जो पूरा माइक से बोलिए। हाँ, माइक चालू है। मैं तो ये हो सकता है स्लिप ऑफ टंग, क्या बोलते हैं, टंग ऑफ स्लिप बोलते हैं कि स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं, वो हुआ होगा। लेकिन जो है ज्ञेयार्थ परिणमन केवल ज्ञान का, केवल ज्ञानी के ज्ञान को ज्ञेयार्थ परिणमन वाला नहीं माना गया है। उनका ज्ञान तो स्वाभाव, वो किसी पदार्थ को ऐसे जानते नहीं है, ऐसे मैं तेरे को जानूं, मैं तेरे को जानूं, मैं तेरे को, ऐसा कुछ नहीं जानते हैं वो ये भी कथन बहुत वैसे ही है औपचारिक, कि वो श्रेणिक महाराजा ने प्रश्न पूछे और भगवान ने उत्तर देते भये। तो ये भी जो है बहुत व्यवहारिक प्रश्न है, ऐसा लगता है। नहीं, जो व्याख्या आपने जो पूरी की थी ना, यदि ज्ञेयार्थ परिणमन न करे तो क्षायिक नहीं हो सकता। ज्ञेयार्थ परिणमन न करे, जो व्याख्या ज्ञेयार्थ परिणमन करे, माने यदि न करे तो क्षायिक नहीं होगा, नहीं करे तो, माने आपका अभिप्राय ये था कि सारे ज्ञेयों के अर्थ में पहुंचा, सारे ज्ञेयों के अर्थ में, माने सारे ज्ञेयों तक पहुंच गया, उस अभिप्राय से आपने पूरी व्याख्या की थी। पुनः यदि दोबारा सुन करके अपन नहीं, चर्चा मैं कर सकते क्षमा हैं। चाहता हूँ। हाँ, नहीं एक प्रश्न और है हाँ जी, राकेश जी भाई साहब से। ये आपने जो पुण्य फला अरहंता का जो अर्थ किया है, अपने यहाँ ज़्यादातर यही अर्थ किया जाता है कि अरहंत भगवान पुण्य फल वाले हैं। लेकिन यदि मैं दूसरा अर्थ करूं प्रश्न के रूप में कि अरहंत भगवान पुण्य के फल में हुए हैं, तो क्या दिक्कत है? इस बात को भी मैं सिद्ध कर सकता हूँ, जैसे ये जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं भी सिद्ध कर सकता हूँ। साधुवादी हो ना, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ है, वो तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी ना, तो पुण्य, वो तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, और उसके फल में वो तीर्थंकर हुए हैं। इसलिए पुण्य फला अरहंता में ये अर्थ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीर्थंकर की कहाँ बात कर रहे हैं, अरहंत की बात कर रहे नहीं, हैं। अरहंत माने ही तीर्थंकर होता है अधिकांश, ऐसा नहीं। और ये जो क्रियाएं हैं ना, ये जो क्रियाएं कही है ना, ये सब वही है, तीर्थंकर की है। नहीं, पहले प्रश्न समझो। हाँ बोलिए, बोलो सर, आप कोई विशेष अर्थ बता रहे हो तो बता दो। हम तो प्रश्न ही पूछ रहे हैं। हाँ, माने प्रश्न तो ये था, जो तीर्थंकर बने हैं, अब होने को तो इसमें दो बातें आ गई, एक अरहंत की बात आ गई और एक तीर्थंकर की बात आ गई। तो मान लो अरहंत के अर्थ में करें कि अरहंत परमात्मा के पुण्य के फल में हुए हैं, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, इसको आपको मेरे को, मैं जिस अर्थ से आप मेरे से निकलवाना चाह रहे हो वो सही नहीं है, आप बता दो। मैं ये समझ रहा हूँ, ऐसा कहने में दिक्कत क्या है? एक साक्षात फल होता है और एक परंपरा फल होता है। साक्षात फल तो शुद्धोपयोग का ही है, शुद्धोपयोग से ही अरहंत बने, चार घाती कर्मों का अभाव करके। लेकिन यदि पुण्य जो फलित हुआ, यदि ऐसा कहते हैं, उसके पूर्व के शुभोपयोग का, वो पुण्य का उदय था, और उस पुण्य के उदय से अरहंत बनने योग्य सारी परिस्थितियां उनकी हुई, तो ऐसा कहने में क्या दिक्कत है? शुद्धोपयोग के फल तो निर्जरा है। हाँ, लेकिन यहाँ तो ये पुण्य का फल, माने तीर्थंकर प्रकृति तो पुण्य का फल है। हाँ, मैं तीर्थंकर प्रकृति पे नहीं जा रहा था, मैं इस रूप में कह रहा हूँ अरहंत बनने के लिए। देखिए, अरहंत दशा प्राप्त करने के लिए परीक्षा मुख में जो केवल ज्ञान की चर्चा की ना, सकल प्रत्यक्ष की, वहाँ जो अभाव, ज्ञानावरणादि का अभाव करने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सामग्री विशेष विश्लेषित अखिलावरणम, सामग्री विशेष विश्लेषित, हाँ, सामग्री विशेष विश्लेषित अखिलावरणम, ये जो कहा है, माने विशेष सामग्री से अखिल आवरण हटे। और विशेष सामग्री में अर्थ क्या किया वहाँ? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य में दिया वह वज्र ऋषभ नारा संगणन चाहिए। ऐसे क्षेत्र चाहिए कर्म भूमि, काल चाहिए जो जिस चौथे काल में हो सकता है, और
भाव की अपेक्षा से रत्नत्रय पर ही जाएंगे, लेकिन ये आधार के रूप में चाहिए। और ये मिला तो पुण्य के उदय से ही मिला ना, पूर्व के पुण्य के उदय से। मैं समझ रहा था यहाँ जा रहे हैं क्या। मैं इसे गुणस्थान के इसमें भी थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जैसे 8वें अपूर्वकरण गुणस्थान में आते ही निधत्ति और निकाचित, ये पाप प्रकृतियां पूर्ण नष्ट हो जाती हैं। 8वें तक रहती सत्ता, 9वें में नष्ट हो गई। दूसरा, दश पूर्वित्व और भिन्न दश पूर्वित्व का ज्ञान प्रकट होने लगता है। तीसरा, उपसर्ग केवली अगर उपसर्ग अवस्था में हो तो यह इन गुणस्थानों के ऊपर उपसर्ग का असर किंचित भी नहीं होता। ऐसी पुण्य प्रकृतियां पवित्रता के साथ में सहज रूप से उदय में आती ही आती हैं। फल तो उनका लक्ष्य शुद्धोपयोग का ही प्रयोजन है, शुद्धोपयोग में ही लीन है। लेकिन ऐसा नियम है कि जो 13वें गुणस्थान में आएंगे वे नियम से 3 लोक के सर्वश्रेष्ठ पुण्य के धारक होते ही होते हैं। इसलिए ये जो स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, शुभ प्रकृतियों का काल तो अल्प रहेगा, लेकिन उसकी गहराई, अनुभाग एकदम से तीव्र फलेगा। ये सब इसके ही द्योतक हैं कि पवित्रता शुद्धोपयोग के साथ में वह पुण्य फल नियम से उदय में आते ही आते हैं। इसलिए पुण्य फला अरंता किसी अपेक्षा से कोई बाधक नहीं है। मेरा तो इतना कहना था, शुद्धोपयोग के फल में तो अनंत चतुष्टय मिलेगा, केवल ज्ञान आदि मिलेगा। लेकिन ये जो तीर्थंकर रूप में जो फलित हुए, तो ये शुद्धोपयोग से तो मुझे नहीं लगता है होंगे। लेकिन स्वरूप ऐसा है कि जैसे जैसे उपरिम गुणस्थान में जाते हैं उनके साथ प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों का और जे नियम से अनुभाग की गहराई बढ़ने का नियोग होता ही होता है। स्वरूप ऐसा ही है। अगर अरहंत अकेले की बात करेंगे तो घटित भी नहीं होगा। ये जो प्रवीण जी भी कह रहे हैं पुण्य फला अरहंता, तो तीर्थंकर पे तो कदाचित किसी तरीके से आप घटा भी लोगे, बाकी पे कैसे घटाओगे। एक बात। दूसरी बात ये कि जो पुण्य का फल है वो तो संयोगों पे काम करता है, वस्तु पे कहाँ काम किया। पुण्य का फल सिर्फ संयोग में काम करता है, निश्चित है। उससे संपूर्ण रूप से अनुकूलता आदि मिलना यही उसका स्वरूप है। लेकिन यह नियम भी है कि जो प्रशस्त रूप में ऊपर जाते हैं, मतलब पुण्य गुणस्थान आरोहण करते हैं, पवित्रता, उसके साथ नियम से उनकी पुण्य प्रकृति, मतलब गुण उपसर्ग अवस्था में छेदन भेदन आदि कुछ हुआ ही नहीं है। जो भी है वह उनके बाहरी, या समझ लो वज्र वृषभ नाराज संवन में फ्रैक्चर नाम की चीज़ नहीं होती। तो इस रूप में जो भी हो वो एकदम से पूर्ण रूप से निरोगी समचतुरुस्र संस्थान है ही उनका। तो इस रूप से सभी पुण्य प्रकृतियाँ जितनी अपन प्रशस्त प्रकृतियाँ गोमट सार आदि में पढ़ते हैं वे उनकी उदय रूप होंगी ही होंगी। इस रूप में 13वें गुणस्थान वाले सबसे श्रेष्ठ पुण्य के धारी होते हैं। ये सामान्य रहंतों पर भी घटित होता है। अकेला पीयूष जी तीर्थंकर नहीं, सामान्य रहंतों पर भी इस रूप में घटित होता है। उनके भी गंधकुटी इत्यादि तो बनती ही है। तो भाई साहब एक सेकंड का प्रश्न है, कोई अगर ऐसा मान ले कि परंपरा से मोक्ष फल प्राप्त होता है और पुण्य के अधीन हो जाए, स्वच्छंदी हो जाए, तो फिर क्या, मतलब गधा मिश्री वाला उदाहरण तो अपन सबको पता है। अगर कोई ठोस उसका अपन को प्रमाण वगैरह मिले और अगर मैं परंपरा में बैठ जाऊं कि भैया परंपरा से मोक्ष फल प्राप्त होगा, तो निगोद से कुछ समय के लिए निकले हैं और वो काल भी पूरा हो गया, वापस निगोद में अनंत काल के लिए चले गए, तो फिर क्या। अपेक्षा समझे बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपेक्षा समझते सब कुछ सहज ही आ जाएगा। वो सापेक्ष कथन ही है। आज समय हो गया है, इसलिए अभी प्रश्न नहीं ले सकते हैं, थोड़ा माफ करेंगे। पूरा ही समय बल्कि उल्लंघन हो गया समय का, इसलिए अभी पूर्ण करते हैं। और मैं इनकी औपचारिकता की भी अपेक्षा नहीं करते हुए मैं अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूँ। षोडश कारण गुण करे, हरे चतुर्गति वास, पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान प्रकाश। वो अंतिम विषय था पुण्य फलारहंता, और पहला विषय था श्रुत ज्ञान और ज्ञान के वैभव के संदर्भ में। तो पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान प्रकाश। जहाँ जो कुछ मुझे बोलना था वह मैंने बीच बीच में बोल ही दिया है। प्रारंभ में केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान की जो चर्चा चल रही थी, वहाँ पर अमृतचंद्र आचार्य ये कहते हैं, ये श्रुत ज्ञानी की जो चर्चा ले रहे हैं वो ये कह रहे हैं विशेष आकांक्षा क्षोभेण निवर्तयति, माने विशेष जानने की इच्छा से आपको दूर करते हैं। काय को विशेष जाने, माने केवल ज्ञान की महिमा आकर के
आप बहुत जानना है, मुझे दुनिया जानना है, इसमें मत जाओ। वो केवल ज्ञानी असली फल जो ले रहे हैं वो श्रुत ज्ञानी भी ले सकता है और लेता है। न्याय में 3 चीजें होती हैं, साधन, विषय और फल। साधन, विषय और फल, यो टीका आप बाद में देखना। उसमें आत्मा को जानने के संदर्भ में केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से जान रहे हैं और श्रुत ज्ञानी अपने श्रुत ज्ञान से जान रहे हैं। केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से जिस आत्मा को जान रहे हैं उसके विशेषण भी बहुत सुंदर दिए हुए। कौन सी गाथा थी ये? 33। हाँ, अनादि निधन, निष्कारण, असाधारण, स्वसंवेद्य चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, ऐसा आत्मा वो विषय बन रहा है केवल ज्ञान से। और श्रुत ज्ञानियों से जो विषय बन रहा है उसमें पुनः इन्हीं को दोहराया है और ये कहा है जैसे केवली भगवान जानते हैं तो उन्हें कुछ जानने की आकांक्षा नहीं होती है, ऐसे श्रुत ज्ञानी भी जब ऐसे आत्मा को विषय बनाते हैं तो उन्हें और कुछ जानने की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं होती है। समय सार में भी 143वीं गाथा में केवली और श्रुत केवली, केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी, इनको समान सिद्ध किया है। किस समय? अनुभव के समय। केवली भगवान के ज्ञान में नए नए नहीं होते का मतलब नए का ज्ञान होता है। नयों का ज्ञान तो सब उन्होंने ही दिया है हमको, केवली भगवान ने ही, लेकिन केवली भगवान के ज्ञान में नहीं होती। श्रुत विकल्प नया, तो केवल ज्ञान तो एक साथ सब कुछ जानता है, इसलिए उसमें नए नहीं है। तो केवल ज्ञान से वस्तु स्वरूप या आत्म स्वरूप को जानते समय नयों को जानते तो है, लेकिन नयों से नहीं जानते, इसलिए पक्षातिक्रांत सदैव है। ऐसे श्रुत ज्ञानी भी अनुभव के काल में कोई नए विकल्प, नयों को जानेंगे पहले लेकिन कोई नए विकल्प नहीं होता, इसलिए अनुभव के काल में केवली के जैसे पक्षातिक्रांत है। इस तरह से वहाँ भी ये चर्चा ली हुई है। दूसरा, जो अतीन्द्रिय ज्ञान के वैभव की बात हो रही थी, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे संभव, ऐसा कैसे संभव है। अरे दुनिया में ही बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे एक सामान्य सामर्थ्य से थोड़ा बढ़ करके करते तो आश्चर्य होता है ना। कोई बाल से ट्रैक्टर खींच लेता है, कभी कोई एरोप्लेन पूरा का पूरा खींच लेता है, कोई दांतों से खींच लेता है। हमारे एक विद्यार्थी थोड़ा सा धक्का लग करके गिर गया तो 2 दांत टूट गए। तो हमारे दांतों में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो आश्चर्य होता है ना। तो ये थोड़ा सा सामान्य सामर्थ्य से बाहर जाते ही आश्चर्य होता है, लेकिन शतावधानी होते हैं तो हमें ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सामर्थ्य, वास्तव में तो सामर्थ्य का विकास नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। जितना उपयोग करेंगे उतना हो सकता है। तो ज्ञान में भी ऐसी सामर्थ्य है कि सारे लोकालोक को जान सके, और उसकी सामर्थ्य जैसे अंत में आई थी, एक को जानता है वो सबको जानता है। इसलिए आप सबको जानने के चक्कर में मत पड़ो। सबको जानने जाओगे, सबको जानने जाओगे एक एक करके, जैसा आप लोग कहते हो ना, देख लूंगा मैं, एक एक को देख लूंगा। भैया एक एक को मत देखो, एक को देखो, क्योंकि एक एक को देखने जाओगे तो कभी नहीं देख पाओगे। लेकिन एक को देखोगे तो निश्चित रूप से सबको निश्चित रूप से हम देख सकते हैं और जान सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य हम सभी में है। सचमुच में प्रवचन सार का विषय अपने आप में धीर और गंभीर है, और ज्ञान हमारा वास्तव में स्वभाव है। ज्ञानेन पुंसाम सकलार्थ सिद्धि, सारे प्रयोजन ज्ञान से ही सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए ज्ञानाधिकार और ज्ञान के माध्यम से इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। सचमुच में समय सार तो एक बार आसानी से सहज समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रवचन सार के लिए बुद्धि सूक्ष्म करके पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन हमारे शास्त्री बंधुओं से भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन पाठ्यक्रम से बाहर जाकर के भी
थोड़ा गहराई से इसमें जाने का जरूर प्रयास करें और प्रवचन का सार, दिव्य ध्वनि का सार, अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने में लीन होना, इस प्रयोजन को हम धारण करें। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर परिचर्चाएं संपन्न हुई और सभी विद्वानों, अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और मंगलाचरणकर्ता का आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ये सभा यहाँ पे समाप्त करते हैं। 3 कक्षाएं जैसे प्रतिदिन हमारी चल रही हैं उसी हिसाब से चलेंगी। आप शीघ्र अति शीघ्र उन कक्षाओं में पहुँचें, क्योंकि हम वैसे ही विलंब से चल रहे हैं, तो आप शीघ्र कक्षाओं में पहुँचें और शीघ्र ही वे कक्षा प्रारंभ होंगी। एक प्रथम कक्षा यहाँ पर डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर वालों की लघु तत्व विस्फोट विषय के आधार से चलेगी प्रवचन हॉल में। एक कक्षा ऊपर पंचतीर्थ जिनालय में डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ की समाधि तंत्र के आधार से आत्मा के स्वरूप, आत्मा के प्रकार विषय पर चलेगी। और तृतीय कक्षा